नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का 13 फरवरी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 90% ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम में लगभग प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, हड़प्पा जो है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जैक का, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नवगोथिक शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर बुक्का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों भाई थे हरिहर बुक्का। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। ठीक है, महात्मा गांधी जो जब दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों, वहां से भारत कब लौटे थे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1915। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंडलवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंडलवन में महावीर का जन्म हुआ था। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जैक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जन गण मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी की रचना किसने की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक के द्वारा ये हर साल पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी की रचना किसने किए थे, तो अब्दुल फजल के द्वारा यह रचना किया गया था। 10 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1906, 1905, 1907, 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ये जैक का फेवरेट सवाल है दोस्तों, ये सवाल भी हर साल पूछा जाता है जैक बोर्ड के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 दिसंबर 1939। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था। ठीक है, किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, विजयनगर की यात्रा। ठीक है, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। बर्नियर के द्वारा किया गया था, इब्न बतूता, निकोल कॉन्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निकोल कॉन्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, ये आपसे पूछा गया है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब शुरू किया गया था, तो 1920 में। ठीक है, ये डेट को भी आपको याद रखना है, 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये आपका 2023 में ये सवाल
सवाल पूछा गया था, तो इस साल भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये सवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ये एक प्रकार का कर था दोस्तों, जजिया जो हिंदुओं से लिया जाता था, ठीक है। इसको कौन से शासक ने हटाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, अकबर के द्वारा जजिया कर हटाया गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, विहार का संबंध है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जो विहार है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी से, सनातन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा भारत के किस राज्य में है? ठीक है, कैलाशनाथ जो मंदिर है दोस्तों ये आपका भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है आपका कैलाशनाथ मंदिर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? ठीक है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि सूफी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दिल्ली, लाहौर, काबुल, पर्सिया। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बता पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो सूफी संत था वो कहा था दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह जो आपका कथन है कहा गया था। 25 नंबर प्रश्न देखिए, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति? ये जो आपका लाइन है दोस्तों, पाहन पूजे हरि मिले, ये किस काव्य के द्वारा कहा गया था? ठीक है, कबीर के द्वारा, रहीम के द्वारा, गुरु रैदास के द्वारा, गुरु नानक के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर के द्वारा, ठीक है। ये जो आपका लाइन है पाहन पूजे हरि मिले, ये आपका कबीर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे? आप लोगों को इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो संत है वो महाराष्ट्र के संत हैं। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 27वां नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने में कौन से संत है? ठीक है, जो भक्ति आंदोलन है दोस्तों ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद, ठीक है, ये रामानंद के द्वारा लाया गया था। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे? ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि के पद पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कृष्णदेव राय कौन से साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, अमरम का क्या अर्थ है? ठीक है, अमरम का क्या अर्थ है? किसान, राजा, जागीर, एक पदवी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जागीर, ठीक है। अमरम का क्या अर्थ होता है? जागीर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? इनमें से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन से राजा को आंध्र भोज कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके 13 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो को देख लें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।